Studies and Academy top educators just for you guys. सो हेलो एवरीवन, 1 2 3 माइक टेस्टिंग। आई थिंक सो आप तक मेरी आवाज़ आ रही है। कुछ लोग कहेंगे कि सर ये क्या पहन के बैठे हो, ये डंडिया क्या है? ठीक है, तो काहे कहोगे भैया, माह लाइफ माह रूल्स मैं हमेशा से कहता हूँ, तो अभी भी मैं यही कहना चाहूँगा। तो यार पिछले क्लास में क्या हुआ था कि जब हम स्लाइड यूज़ कर रहे थे तो पीछे के कलर के कारण आपको दिक्कत आ रही थी, तो मैंने वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया है। एंड देखते हैं क्या सीन होता है। तो पिछले क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था रियल नंबर, एंड मैंने बोल दिया हुआ था कि हम पूरी थ्योरी करेंगे, उसके साथ साथ इलस्ट्रेशंस करेंगे, होमवर्क भी मिलेगा एंड आपको नोट्स भी मिलेगा। तो आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। दैट मीन्स आपको होमवर्क एंड नोट्स ये दोनों टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड हो जाएंगे। तो भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देखो, ठीक है ना, खोल के देखो एंड जल्दी जल्दी से जाके डाउनलोड कर लो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पोर्शन मिलने वाला है, ठीक है। तो इन सब पे हम बहुत ही ज़्यादा गहन चिंतन कर चुके हैं, तो वापस से करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये देख लेते हैं भैया, पिछले क्लास के अंदर बेसिक डेफिनेशन कर लिया था हमने। यूक्लिड लेमा हमारा हो गया था, लेमा लेमा लेमा, ठीक है, क्या लेमा। फिर डिवीजन एल्गोरिदम हमारा हो गया था। तो आज की क्लास के अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर एंड रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन करने वाले हैं, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा होगा कि वाओ द टीचर इज सो सीरियस, बहुत मतलब सीरियस टीचर है, क्या पढ़ाने वाला है। अबे सच में सीरियस ही टीचर हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। वरना कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर इज गोइंग टू बेसिकली डू सम जोक्स एंड ऑल। तो बस जोक्स नहीं होंगे, पढ़ाई लिखाई भी होगी, ठीक है। चल, तो यार एक छोटा सा एक्सप्रेशन है जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास आपको बोले फैक्टर ट्री, ठीक है, बचपन में पढ़ना होता था फैक्टर ट्री, ठीक है, पेड़ बनाओ पेड़। तो फैक्टर ट्री नामक एक वर्ड है जिसको आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे हम सभी जानते हैं 32760 दे रखा है, तो इसको फैक्टर कैसे करोगे? तो इन जनरल जो होता है वो हमारा तरीका ऐसा होता है। अगर 3267760 है तो 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 16380, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 8190। ये ऐसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। एंड एंड में हम लिख देते हैं जो ये 32760 है, ये 2 into 2 into 3 into 5 into 5 into 7। जरूरी नहीं है ऐसे ही हो, बट भैया जब बचपन में हम पढ़ते हैं तो अब ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले हम 100 पढ़ेंगे फिर 99 पढ़ेंगे। कुछ लोग होंगे कमेंट में जो अभी देख रहे हैं, वो लोग कहेंगे कि नहीं सर मैं तो ऐसे ही पढ़ेगा। तो बेटा मैं फिर से वापस से बोलेगा, बेटा गलत जगह आ गए हो। गलत जगह मतलब पढ़ने वाली जगह नहीं, धरती नामक जो जगह है वो आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं है। तो कृपया अपने सही ग्रह को जल्दी से सेलेक्ट करके एंड एलन मस्क से बोल के वहाँ पे निकल ले, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा बकवास हो गया। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं। तुम देखो यार, इसके फैक्टर्स जो हैं वो आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ठीक है। जैसे 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 5 into 7। तो जो यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो इस ट्री के अंदर दिख जाता है, ठीक है ना, इस ट्री के अंदर, नॉट इस ट्री के अंदर, ठीक है, ट्री के अंदर। क्लियर है? तो अब देखो इससे फायदा क्या है, ये मैंने अभी क्यों बताया है, इसको इसको बकायदा आपको समझ में आएगा इस स्टेटमेंट से जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है, ठीक है, कहता है एवरी कंपोजिट नंबर मैंने बता दिया है क्या है। क्या है कंपोजिट नंबर? जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। जैसे 4 6 8, इन सारे नंबर्स के क्या है, मोर देन 2 फैक्टर। खुद से तो डिविजिबल है ही 1 और 4, 1 से और 4 से डिविजिबल है, बट साथ ही साथ 2 से डिविजिबल है, इसीलिए ये कंपोजिट है। किसी ने पिछला नहीं देखा होगा इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, वरना कहोगे कि सर को आता नहीं है पढ़ाना, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है। यहाँ दो वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। अब इस पुराने एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ पे जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, ये यूनिक वे कहाँ से आया है? इस ट्री वाले मेथड से। ये यूनिक तरीका हमें क्लियरली दिख रहा है। एंड इसमें जितने भी नंबर्स हैं ये सारे क्या है, प्राइम है, ठीक है। तो ये बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को, ये ट्री,
तो अब आपको समझ में आया पहले एग्जाम्पल बताने का मतलब क्या था, ताकि आप इस स्टेटमेंट को समझ सके। इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम। अब उसके ऑर्डर को तुम चेंज कर लो, पहले 2 लिख लो, पहले 3 लिख लो, फिर 2 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो यूनिक एक्सप्रेशन है वो बताता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या। ठीक है, तो ये बेसिक एनसीईआरटी की मैं बातें कर रहा हूँ भैया। ठीक, अब देखो यार कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको रिजल्ट के फॉर्मेट में हमें समझना है, तो इनको भी फटाफट से देख लेते हैं। आई एम रियली सॉरी, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर ही ज़्यादा सूट करता है अपने को। तो मान लो x और y है, यहाँ पहला जो रिजल्ट हमारा दे रखा है, 2 नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो उनके HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, अब जैसे देखो यार 12 और 15, ठीक है, तो 12 और 15 का अगर तुम HCF निकालोगे, ठीक है, तो इसका HCF आ जाता है 3। ठीक है ना, निकालना आता है, अगर नहीं निकालना आता है तो भैया ये हो गया 12, ये हो गया 15, 12 1 जा 12, 3 एंड 12 4 जा 12। ठीक है ना, अरे भैया ये क्या करवा रहे हो हमसे। एलसीएम की बात करें तो 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो भैया ये लो, ये हो गया 12, ये हो गया 15, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 एंड 60, तो ये 60 हो गया। तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, 1 नंबर का जो एग्जाम्पल होगा वो कुछ ऐसा होगा। क्या होगा, हमारे नंबर्स कौन कौन से थे, 12 और 15, तो x की जगह लिख दो 12 एंड y की जगह लिख दो 15। ये इक्वल होना चाहिए इनके HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन से। तो HCF क्या आया 3 और ये क्या आया 60। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 180 आएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 180 आएगा। दैट मीन्स रिजल्ट नंबर 1 इज ट्रू, एंड इसके ऊपर क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, तो इसका खासा ख्याल रखेंगे आप तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब देखो यार फ्रैक्शन के LCM कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला रट लीजिएगा आप। अब जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो 2/3 और 4/5 का LCM निकालो, तो कैसे निकालोगे, आप इसको लिख दोगे LCM ऑफ 2 4 अपॉन HCF ऑफ 3 5। ठीक है, तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF। उसी तरीके से अगर HCF निकालना हो तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCF। देखो मैं फटाफट से नोट्स के थ्रू आपको सारी चीजें रिकॉल करवा रहा हूँ, एंड इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम लिंक चेक करेंगे वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डाले गए हैं, क्लास में बाकायदा क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको, एंड साथ ही साथ बताया जाएगा कि कहाँ कैसे डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखना है। ठीक है ना, तो एंड टाइम में ऐसी ही चीज़ें होती हैं एंड सबको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दुम्मत की बात नहीं है, बट ये है पेशेंस रखिए एंड चीज़ों को समझते जाइए। ठीक है, ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि अगर पेपर में आए तो आप क्या करोगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, 2 नंबर्स दे रखे हैं 96 और 404, तो हमें HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एंड साथ ही साथ आपको LCM भी निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहने का मतलब क्या है आप समझ लेंगे। सबसे पहले आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा 96 को। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, तो ये 16 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 96 का। वैसे ही 404 का आप कर लेंगे 2 इंटू 2 एंड 101 जो है हमारा ये वाला पोर्शन, इसको हम लिख सकते हैं 3 3 ज़ा 9, ये नहीं कटेगा, तो 101 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 101। ठीक है, क्या 101 किसी और से कट सकता है, नहीं कट सकता, 7 9 नो, ओके, नो नो नो। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इनका HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मदद से कैसे होगा। HCF जो होता है यार वो आपका सबसे बड़ा कॉमन नंबर्स, ठीक है, एंड LCM जो सब में कॉमन वाला पोर्शन हो। तो अब तुम यहां देखो यार, 96 को तुमने लिख दिया 2 टू द पावर 5 इंटू 3, एंड 404 को लिख दिया 2 टू द पावर 2 इंटू 101। तो HCF तुम यहां क्लियरली देख सकते हो क्या है, यहां पे 2 टू द पावर 2 कॉमन है, और क्या यहाँ पे 2 टू द पावर 2 कॉमन है, बिल्कुल, इसको तुम ऐसा लिख सकते हो 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 3। तो ऑब्वियसली दोनों में 2 टू द पावर 2 कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा 4, तो 4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चाहो तो LCM तुम ऐसे नॉर्मली निकाल के भी देख सकते हो, और अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो HCF भी आ चुका है और वो दोनों नंबर भी आ चुके हैं।
तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, इस 4 से इस 96 को काट दोगे तो 24 टाइम जा, ठीक है, एंड 24 इंटू 404 इज फाइनल दिस आंसर, ठीक है। यहां से भी आपको क्लियरली दिख रहा था कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं वो ये दोनों हैं, तो एचसीएफ हमारा डायरेक्टली क्या हो जा रहा था, 4। क्लियर है, तो काफी क्लैरिटी मिल गई यहाँ पे। अब देखो यार, अब असली लड़ाई आती है। हर साल तुम्हारा यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन बताने से पहले कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। अरे देखो यार, अगर हमारे पास कोई नंबर है p और वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो क्या हमारा p a को डिवाइड करेगा या नहीं, ठीक है, समझिए। अगर हमारा 3 9 को डिवाइड करता है तो आप इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा 3 को डिवाइड करेगा। तो ये एक तरह से लेमा की तरह आप समझ सकते हो, लेमा, ठीक है। ये रिजल्ट ध्यान रखना कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने नीचे ले लिया है, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको एक और रिजल्ट याद रहना चाहिए इसको करने के लिए। ये पहला रिजल्ट है जो हम यूज करेंगे, एंड सेकेंड रिजल्ट ये है कि अगर जब आप किसी रैशनल नंबर को लेते थे p बाई क्यू के फॉर्म में, तो यहाँ जो हमारे p और q जो होते थे वो इंटीजर होते थे, एंड साथ ही साथ इनको हम क्या लेते थे, को प्राइम, याद है। क्योंकि जैसे तुम कोई भी नंबर लोगे 2/3 4/5, तो उनका रेशियो, उनका बेसिकली एचसीएफ क्या आता है, 1, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक तो नहीं हो रहा, रुक जाऊँ मैं 1 मिनट वेट कर लूँ, है जी, जल्दी बताओ। बिल्कुल हेक्टिक नहीं हो रहा, आसानी से कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखो यार, अब हम इन दोनों को यूज करने वाले हैं, इन दोनों को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ हम एक नया मेथड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं व्हाट, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या, कि अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं, ठीक है, मान लो तुम्हारा नाम है सुमित, ओके, एंड मैं तुमसे पूछता हूं भैया सुमित तुम्हारा नाम लड़की है या लड़का, तुम प्रूफ करके बताओ। तो तुम अगर लड़के हो तो तुम ये प्रूफ करोगे ना कि मैं लड़की नहीं हूं, ठीक है, नहीं हूं। तो हुआ क्या कि मैंने बोला नहीं तुम लड़की हो, ठीक है, तो मैंने अज्यूम कर लिया। अब तुम मेरे इस स्टेटमेंट को रॉन्ग करोगे, मतलब मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करोगे। तो अगर √3 इरेशनल है तो पहले हमें इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, मतलब मैं क्या कहूंगा कि चलो √3 को मैंने रेशनल मान लिया, अब तुम क्या करोगे, मेरे बात को कॉन्ट्राडिक्ट करके प्रूफ करोगे कि वो इरेशनल है। तो अगर कोई नंबर दे रखा है √3, इसे इरेशनल प्रूफ करना है, तो आप सबसे पहले इसको क्या मानेंगे कि चलो मैं रेशनल मान लेता हूँ, और एंड ऑफ द डे आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो कि बताएगा कि नहीं भैया ये रैशनल नहीं इरेशनल है, ठीक है। तो 3 चीजें हो गई हमारे पास, सबसे पहले ये रिजल्ट, फिर ये को प्राइम वाला फंडा, एंड थर्ड ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो मैंने आपको एक प्लॉट दे दिया, ठीक है, अगर आपको एक स्टोरी लिखनी है तो आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया। अब चलिए इसके तरीके पे बढ़ते हैं। तो भाई एकदम जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको जाके पेपर में चेप देना है, ठीक है। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि √3 हमारा क्या है, रेशनल। तो लेट अस अज्यूम दैट √3 इज रेशनल, और रेशनल है तो रेशनल की कंडीशन भी साथ साथ लेके आएगा। तो ऑब्वियसली √3 को हम लिख सकते हैं p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट लिखना भैया बहुत 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 जरूरी है, ठीक है ना, इससे आपके आधे से 1 मार्क्स इसी से बस बन जाते हैं। तो अब चलो, अब कलाकारी करेंगे। तो तुम क्या कर रहे हो, √3 को लिख रहे हो p बाई क्यू, तो q√3p हो गया, स्क्वायर करोगे तो ये q स्क्वायर इंटू 3p स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, अभी अभी मैंने बोला था कि अगर कोई p स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसका p किससे डिविजिबल होगा, उसी नंबर से। ये वाला एग्जांपल देखो, अगर a स्क्वायर p से डिविजिबल है तो a p से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अब ये मत कहना कि सर आपने ये a स्क्वायर मान लो ये p मान लो, तो p a से डिविजिबल हो गया ना, डरना नहीं है। अब मैंने क्या बोला कि अगर a स्क्वायर p से डिविजिबल है तो a p से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि p स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली हमारा जो p होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। अब ये मत कहना कि ये p और ये p सेम हो गए, मैंने इन जनरल लिया है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हाँ हमारे पास 9 था वो 3 से डिविजिबल था,
तो ऑब्वियसली 3 हमारा 3 से डिविजिबल होगा, मतलब 3 3 को डिवाइड करता है तो ऑब्वियसली 3 9 को डिवाइड कर रहा है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट था जो आपको पहले ही बता दिया गया था, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ से आप ऐसे भी देख सकते हैं जो हमारा क्यू स्क्वायर है वो पी स्क्वायर बाई 3 है, तो ये 3 से डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली पी भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। इसको ऐसे भी देख सकते हो, पी इंटू पी अपॉन 3। क्लियर है? चलो, तो पी अगर 3 से डिविजिबल है तो ये 3 टाइम्स ऑफ के हो गया। उसी तरीके से हम क्या अब देख सकते हैं, अगर p हमारा 3 से डिविजिबल था, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो ये जो p है इस जगह पे हम 3k लिख सकते हैं, क्योंकि अगर p 3 से डिविजिबल है दैट मीन्स 3 इंटू सम नंबर होगा, तो मैंने p को क्या ले लिया, 3k ले लिया। ठीक है, एंड इस वाले पोर्शन में p की जगह मैंने 3k पुट कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन बन गया 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर। तो यहां से q स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं, 3k स्क्वायर। तो यहां से फिर से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, ठीक है, एक फैक्टर हमारा 3 का है, तो ऑब्वियसली जो हमारा q होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। एंड आप ध्यान से देखो, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा p भी 3 से डिविजिबल था, हमारा q भी 3 से डिविजिबल है, तो p और q फिर को प्राइम कैसे हो जाएंगे? को प्राइम होने का मतलब क्या होता है, HCF 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, बट यहाँ p और q के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, 3 तो ऐसे ही दिख गया। दैट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास p और q पहले से को प्राइम थे, बट यहाँ p और q को प्राइम रहे ही नहीं क्योंकि हमारे पास 3 एक फैक्टर आ गया। दैट मीन्स हमारा अजम्पशन जो था वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको 2 बार 3 बार इस स्टेटमेंट को सुनना होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, हाईलाइटर यूज करता हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, 3 चीजों का ख्याल रखा गया है यहाँ पे। सबसे पहले, अगर कोई किसी स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसके रूट को भी वो डिवाइड करेगा। जैसे 9 जो है हमारा वो 3 से डिविजिबल है, तो 9 का रूट क्या हो जाएगा, 3, वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन। फिर उसके बाद p बाई क्यू कोई रेशनल नंबर है, जहां p और q इंटीजर है, तो वो कोप्राइम होगा। ठीक है, नॉर्मल रेशनल नंबर को लिख के भी हमने चेक कर लिया था कि अगर मान लो कोई रेशनल नंबर हमारे पास है तो ऑब्वियसली रेशनल नंबर या तो 2/3 होगा, या तो 7/9 होगा, या तो 15/11 होगा। आप हर केस में देखेंगे आपका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। एंड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए तो देख लेते हैं। तो मैंने फिर से दिखाया है आपको कि हम पहले अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा √3 क्या है, रेशनल। अज्यूम कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर रेशनल है तो रेशनल की प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा ये। तो √3 इज इक्वल टू p बाई क्यू, वेयर p q आर को प्राइम, लिखना बहुत जरूरी है। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, डेनोमिनेटर 0 नहीं होता रेशनल के डेफिनेशन में, ये भी हम देख चुके हैं। ठीक, तो फिर यहाँ हम p को लिख रहे हैं q√3। ठीक है बेटा, q√3 लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, ये रीजन देख चुके हो तुम, ठीक है ना। ऐसे गंदे गंदे जोक्स अगर कोई कमेंट में मार रहा है तो जिंदा हो तुम। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे तो ये q स्क्वायर इंटू 3 एंड ये हो गया p स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल देख चुके हैं ऑलरेडी, 2 बार बता चुका हूं मैं। तो p की वैल्यू आ गई 3 इंटू k, क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 इंटू सम नंबर होगा। क्लियर? तो p की वैल्यू जो 3k है वो उठा के यहाँ चिपका दी गई, तो एक्सप्रेशन आपका कुछ ऐसा बन गया। यहां से पता चला कि q स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो हमारा q भी डिविजिबल होगा। तो p और q दोनों 3 से डिविजिबल है, तो फिर p और q को प्राइम कहाँ रहे, p और q को प्राइम नहीं रहे। तो जो आपने सोचा था वो बिल्कुल गलत सोचा था। आपने सोचा था कि वो आपको मिलेगी, बट वो बिल्कुल नहीं मिली। फिर से मैं बोलूँगा, मैं बहुत ही जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ। उसने सोचा था कि वो उसे मिलेगा, बट वो बिल्कुल नहीं मिला, तो वो बेचारी फिर से अकेली रह गई और वो बेचारा फिर से तन्हा रह गया। ठीक है ना, चलो लेम मत लिख देना नीचे, वरना मारूंगा दौड़ा दौड़ा के। ठीक, चलो। ओ भाई साहब, थक गया इंसान। अब देखो यार, ये 2 रिजल्ट्स जो हैं बड़े प्यारे प्यारे रिजल्ट्स हैं, समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो यार, 2 तरीके के नंबर होते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। जैसे 7/10, ठीक है, एंड जैसे 1/7। यहां देखो, ये 10 जो है इसको तुम इजी गोइंग लिख सकते हो व्हाट, 0.7।
तो ये आपका क्या हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब जो टर्मिनेटिंग नंबर जो टर्मिनेट कर गया। एंड यहाँ देखो यार 7 0.1, फिर 3 आएगा तो 7 4 जा 28, फिर 2 आएगा तो 7 2 जा 14, फिर 6 आएगा तो 7 8 जा 56, फिर 4 आएगा 7 5 जा 35 एंड सो ऑन। देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये नीचे का है। ये 10 जो है ये जब आएगा तो ये 100% टर्मिनेट करेगा, क्योंकि हमारे पास एक 10 आया हुआ है, टर्मिनेट करेगा। एंड नहीं है इस केस में, तो इस केस में हमें दिक्कत आएगी। तो आप ये 10 देखो, ये 10 कहाँ से बनता है, ये 2 और 5 के फैक्टर से बनता है। अब जैसे मान लो एक कोई क्वेश्चन है तुम्हारे पास 2/5, यहाँ तो 10 नहीं है लेकिन 10 बना तो सकते हो, तो 2 × 2 कर दो ऊपर और नीचे, तो ये बन गया 4/10 और ये बन गया 0.4। तो आप इस पहले वाले एक्सप्रेशन को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या कहता है ये कहता है कि अगर x कोई रेशनल नंबर है जिसके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करते हैं, आप देख सकते हैं ये वाला केस, अगर टर्मिनेट करते हैं तो हमारा जो p और q होगा वो को प्राइम होगा, सबसे पहली कंडीशन। अब यहां भी देख सकते हैं 2/5 था, टर्मिनेट कर रहा था, 7/10 था, टर्मिनेट कर रहा था, ठीक। और नीचे वाला जो पोर्शन होगा इसका जो फैक्टराइजेशन होगा 2 और 5 की पावर में होगा, ठीक है ना, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं 7/80 का, ठीक है। तो 7/80, अब देखो 7/80 को देखो कितने तमीज से एनालाइज किया है मैंने। ये जो 7/80 है, सबसे पहले कंडीशन क्या थी कि ये नंबर आपका रेशनल होना चाहिए, ये नंबर आपका को प्राइम होना चाहिए, दोनों सेटिस्फाई कर गया। डिनोमिनेटर में आया 2⁴ × 5, ठीक है। अब सबसे पहली बात हमें 10 जेनरेट करना होता है, मतलब 10 के फैक्टर जेनरेट करने हैं। अब देखो यार 7 यहां पे मैं लिख सकता था 10 × 2⁻3, फिर से कैलकुलेशन उतना अच्छा नहीं बनता, तो मैंने जितने 2s है उतने ही 5 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे और ऊपर। तो ये देखो ये भी क्या बन गया, 10 बन गया, तो ये 10⁻3 हो गया, तो नीचे देखो 10⁻4 हो गया टोटल 10 × दिस। तो इजी गोइंग अब क्या हो रहा है, ये पोर्शन बन गया तुम्हारा 8 7 5 एंड नीचे क्या बन गया 1 2 3 एंड 4। तो इसको डेसिमल में लिखोगे तो ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। एंड इसको हम q को 2⁻n 5⁻m में लिख रहे हैं। तो नीचे बस 10 बनाओगे तो तुम्हारा जो बेसिकली एक्सपेंशन का टर्मिनेशन जो है वो इजी गोइंग दिख जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक नंबर है, तो सबसे पहले रेशनल है और को प्राइम है, ये चेक करना होता है। फिर नीचे देखो डिनोमिनेटर में 5⁴ है, मतलब हम इसको 10 बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2⁴ से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नंबर कुछ ऐसा बन गया और ये नंबर कुछ ऐसा बन गया। तो मतलब डेनोमिनेटर में आपको दिख रहा है 2⁻n और 5⁻m का एक्सप्रेशन आ चुका है, और ये क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया, मतलब नीचे 10 आया वो टर्मिनेट कर गया। तो इस दोनों स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखो, ये थ्योरम्स दे रखे हैं आपके किताब में। सबसे पहले अगर कोई रेशनल नंबर है और उसके डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट करते हैं तो हमारे जो p और q होंगे वो को प्राइम होंगे, ठीक है, ये स्टेटमेंट था। और q जो है वो 2⁻n 5⁻m के एक्सप्रेशन में लिखा जा सकता है। इसी को घुमा के लिखा गया, मतलब कान को यहाँ से पकड़ो और इधर से पकड़ लो, ठीक है, मतलब इधर से पकड़ लो, बात बराबर ही। अगर कोई रेशनल नंबर है और उसका नीचे का जो डेनोमिनेटर है वो 2⁻n 5⁻m के फॉर्म में है तो वो टर्मिनेट करेगा। अगर टर्मिनेट कर रहा था तो आपका q इस फॉर्म में होगा, और अगर q इस फॉर्म में होगा तो ये टर्मिनेट करेगा। ये दोनों सेम बातें हैं, मतलब वाइसे वर्सा। 2 × 2 4 होता है और 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें थी जिनको हमने इन दोनों इलस्ट्रेशंस के थ्रू बहुत ही ज़्यादा तमीज से देख के ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो एक देखो यार, अब होता क्या है, ज़िंदगी बड़ी मज़े में चल रही होती है, फिर होता क्या है कि लाइफ में सियापा होना शुरू होता है। तो एक भैया आए कहें अब बताओ, अब थोड़ा करके दिखाओ तो मैं जानूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो हम अपने तरफ से पूरी एफर्ट डालेंगे। अब हमारी लड़ाई हो रही है किसी से,
तो हम अपने बंदे तो साथ में बुलाएंगे ही ना, फ़ोन करके बोलेंगे भाई बंदे लेके आ जाए, पंगा हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ ये आया, तो ये जो पुराने वाले भैया थे वो बोले पंगा हो गया, अब हम इससे लड़ने के लिए कुछ नया लेके आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्लियरली दिख रहा है ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट एंड टर्म्स, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए अब एक और रिजल्ट आएगा। P और Q अगर रेशनल नंबर में है, ठीक है, Q जो है वो 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है, मतलब नीचे 10 का फैक्टर नहीं जनरेट हो रहा है, तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो ये जबरदस्त सी बात थी, अगर नीचे 10 का फैक्टर आ रहा है तो तुम्हारा टर्मिनेटिंग, 10 का फैक्टर नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग का सीन जनरेट होता है। तो कहानी का सार बड़ा ही सिंपल सा था जो कि दिखा दिया हमने, ठीक है। तो अब देखो यार, ये तो थी कहानी की, चलो यार ये चैप्टर बड़ी इजी गोइंग हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। अब देखो यार, तुमको डीपीपी अलग से दूंगा मैं, और अभी तुम्हें मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो नोट्स में इंक्लूडेड है। ये तुम्हारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है, ठीक है, और इनको तुम आसानी से कर सकते हो अगर तुम थोड़े भी सीरियसली चीज़ों को आज आपने पढ़ा है तो। जैसे मैंने डिस्कस करता हूँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट टू पॉजिटिव इंटीजर a and b there exists a unique q and r such that this where r must satisfy। भैया रट चुके हो, अगर तुम क्या कर रहे हो, बी क्यू मतलब क्या है, बी ए से डिवाइड कर रहे हो, यहाँ क्यू और यहाँ आर, तो रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होगा, बी से छोटा और जीरो से बड़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फंडा समझ में आ गया, तो आप करके आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट आफ्टर। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ 2 टू द पावर 2 और 5 है, तो एक एक्स्ट्रा 5 चाहिए होगा, एक एक्स्ट्रा 5 चाहिए होगा, तो ये क्या बन गया, 33 इंटू 5 अपॉन 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। तो ये आपका बन गया 33 इंटू 5 अपॉन 10 टू द पावर 2। अब इसको सॉल्व करना आता है और आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब जैसे इसकी हम बात करते हैं, इसका आइडिया दूंगा मैं और आप कर लेंगे और बस मुझे बता देंगे कि आपने कर लिया या नहीं, ठीक है ना, पूरी ईमानदारी से। स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर सो करना है, इज ऑफ द फॉर्म दिस। अब देखो यार, सो करने के लिए क्या करते हो, यूक्लिड लेमा लगाते हो। यूक्लिड लेमा लगाने के लिए क्या होता है, तुम्हें लिखना होता है कोई नंबर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो तुम b कोई नंबर कांस्टेंट अज्यूम करते हो और a कोई वेरिएबल अज्यूम करते हो। याद होगा, जैसे b तुम 2 मान लेते थे और a तुम्हारा वेरिएबल रहता था, तो a की वैल्यू तुम लिख देते थे 2q प्लस आर, ठीक है, और r की वैल्यू लिखते थे डिफरेंट डिफरेंट और सो करते थे। लेक्चर नंबर 1 इसके लिए देखेंगे, तो इस क्वेश्चन में भी सेम फंडा यूज करेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। हिंट मैंने दे दिया है। कैन द नंबर 6 टू द पावर n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड्स विद डिजिट 5 रीजन। भैया ये आप चाहे तो मतलब ऐसे कमेंट में लिख के भी, टाइप करके भी बता सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी। इरेशनल नंबर अभी अभी क्लास के अंदर बताया गया है, इरेशनल को चेक करने के लिए 3 बातों का खासा ख्याल रखना पड़ता है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन में p और q जो होते हैं वो को प्राइम होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड मैंने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हमें यूज करना है, एंड थर्ड रिजल्ट, अगर p स्क्वायर जो है हमारा a को डिवाइड कर रहा है तो p हमारा a को डिवाइड करेगा, ठीक है ना, ये वाला फंडा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया ये बड़ा बड़ा आंसर है, हर साल आएगा ही इस तरीके का क्वेश्चन। डीपीपी में भी 2-3 क्वेश्चन मैं ऐसे डाल दे रहा हूँ ताकि आप बैठ के प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। एंड बाकी आपको क्लासेस जो हैं इससे रिलेटेड क्लासेस तो मैं लगा ही रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। सो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ फॉर्म दिस एंड दिस, ठीक है ना। स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो अब मान लो कोई नंबर है a, इसको आपने मान लिया 2b प्लस r, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, कोई a नंबर है जिसको 2 से आप डिवाइड कर रहे हो, तो आपका ये वाला पोर्शन 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये b बन गया, ये r बन गया, तो जो आपका रिमाइंडर है वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे केसेस बनाओगे, तो अगर r की वैल्यू 0 रखोगे तो a की वैल्यू 2r हो जाएगी, और अगर r की वैल्यू 1 रखोगे तो a की वैल्यू 2r प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे चेक करेंगे, ये करना है नहीं करना है ये बस मैं मतलब आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ बाकायदा आप करके चेक करेंगे, ठीक है ना।
ढंग से और तमीज से। ये बस मैं आइडिया दे रहा हूं कि ऐसे ही इन जनरल आए कुछ तो क्या करना होता है। तो ये भी लॉन्ग आंसर है, ये भी लॉन्ग, ये दोनों लॉन्ग आंसर थे, ठीक है, ये दोनों शॉर्ट आंसर थे, और ये वाला आपका ऑब्जेक्टिव आंसर था, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये वाला, ये तरीका बस मैंने बताया है, ठीक है ना, इसका ये सॉल्यूशन नहीं है, तो आप मिस इंटरप्रेट करके दुखी नहीं होंगे, ठीक है भैया। तो यार देखो यार, कितने मजे में हमने इस पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया है, ठीक है, पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी हम कर चुके हैं, इरेशनल नंबर का फंडा भी देख चुके हैं, एंड आपका रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड इट्स डेसिमल एक्सपांसन भी देख चुके हैं। तो क्या ही कर सकते हैं भैया। मैंने बोल रखा था कि हम बहुत ही ढंग से और बहुत ही तमीज़ से चीज़ों को करने वाले हैं। तो आपका काम अब ये है कि इसमें जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उन क्वेश्चंस को एक बार कर लीजिए। हर थ्योरी को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो उस थ्योरी को ढंग से कर लीजिए, एंड आपको एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करा दूंगा चैनल पे, उन क्वेश्चंस को कर लीजिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि PYQs के लिए किसी टीचर को लाया जा सके, अलग से PYQs आपको बस करना है अपने तरफ से, ठीक है ना। PYQs साथ साथ करते रहिए और लिखने की हैबिट डालिए। 100 आउट ऑफ 100 इज नॉट अ बिग डील एट ऑल, एंड यू आर नॉट बेसिकली फार अवे फ्रॉम दैट, ठीक है। तो भैया भजन गुनगुनाते रहो, राम नाम जपते रहो, ठीक है, एंड मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तो अगले टॉपिक के साथ कुछ और धमाकेदार मसालेदार चीज़ों के साथ, ठीक है ना। तो भैया ज़्यादा इमोशनल मत होइए, खुश रहिए, मिलते हैं।